स्क्रिप्ट पढ़कर ही आप अटक गए थे? मेरे लिए फील कराना है, जो मैं कह रही हूँ वो फील करवाना है। आपको जो मेन स्ट्रीम मसाला इमेज है उससे अलग होना है? नो, मतलब ऐसा बुरा तो नहीं है वैसे इमेज। मैं तो कह रही हूँ कि लोग कितनी एक्ट्रेसेस आती हैं चली जाती हैं, कोई इमेज ही नहीं होती। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी कोई इमेज है। आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपनी फिल्मों से सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि सवाल खड़े करते हैं। उन सवालों का जवाब दर्शकों को देना है और ये जवाब आपको कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर खोजने हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू का। अनुभव सर, तापसी, आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। तापसी, आपसे शुरू करेंगे। अनुभव सर के साथ ही आपकी तीसरी फिल्म है, दूसरा कोर्ट रूम ड्रामा है। तो जब आपने 80 की स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आया? आपने क्या सोचकर ये फिल्म साइन की? मतलब वो क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं पिक्चर करूँगी कि नहीं, वो तो मुझे पता था मैं करूँगी। मैं सिर्फ मैंने पढ़ी ये देखने के लिए कि मेरे को करना क्या है। सो व्हेन आई रेड इट, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई कुडंट फिनिश इट बिकॉज इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। सो हाफवे थ्रू मेरे को उसको बंद करना पड़ा। थोड़ा सांस ली मैंने, थोड़ा सा अपने आप को गैदर बैक किया, फिर दोबारा शुरू करी पढ़नी। फिर दोबारा फिर शुरू से पढ़ी थी कि वहीं से पढ़ी? नहीं, वहीं से वहीं। जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और जैसा आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट पढ़कर ही आप अटक गए थे, सो आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपके लिए टफ हो सकता है? नहीं, वो विजुअल जो सर वो मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं था। जस्ट जो जैसा लिखा हुआ था, मैं पहले इस तरीके से नहीं देख रही थी अच्छा मेरा ही पार्ट क्या है, मैं वो थोड़ा निकाल के सिर्फ पढ़ रही थी। मैं फिल्म को एज अ फिल्म स्टोरी पढ़ रही थी। तो वहाँ पे कुछ एक मोमेंट आता है फिल्म के अंदर, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है दिमाग में पढ़ते हुए, और वो मेरे को बंद करनी पड़ी। और फिर मैंने को लगा नहीं, ख़त्म तो करनी है पिक्चर, क्योंकि अभी तो मेरा पार्ट आएगा तो मैं देख लूँ मुझे करना क्या है। फिर मैंने ख़त्म करी पिक्चर, और उसके बाद अपना खुद का चैलेंज ये ढूंढा कि अब इसके अंदर मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर नहीं हूँ। फिर भी मुझे अब ऑडियंस को अपने पक्ष में करना है, इन द सेंस जो मेरे लिए फील कराना है, जो मैं कह रही हूँ वो फील करवाना है। तो वो मैं कैसे कराऊंगी? क्योंकि अभी तक मेरी जो भी फिल्में रही हैं, मैं ज़्यादातर उसके अंदर जो मेरे साथ हादसा हुआ होता है या मैं विक्टिम होती हूँ किसी ना किसी चीज़ की, तो मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना आसान होता है। इसमें मैं नहीं हूँ, तो इट्स अ सेकेंड हैंड कम्युनिकेशन, वो करना है। दैट वाज अ चैलेंज। अनुभव सर, जब आपने स्क्रिप्ट लिखी थी तो क्या आपके दिमाग में पहले से ही तापसी की इमेज थी कि आप इसमें तापसी को ही कास्ट करना चाहते हैं? हाँ, मोटा मोटी मेरा लीड एक्टर जो होता है उसको मैं जब कहानी का जो बेसिक 2-4 लाइन की कहानी होती है ना, तभी सुना के बता देता हूँ कि ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। तो वहाँ से वो तापसी के लिए ही लिखी गई थी। तो आप स्टार्टिंग से बहुत क्लियर थे कि आपको तापसी को ही कास्ट करना है? हाँ। तापसी, आप बहुत सारी जो फीमेल सेंट्रिक फिल्में करती आ रही हैं, तो क्या ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आपको जो मेन स्ट्रीम मसाला इमेज है उससे अलग होना है? मेरे को अगर 10 स्क्रिप्ट्स आती हैं उसमें से 9 ऐसी ही आती हैं, तो आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब ऐसा बुरा तो नहीं है वैसे इमेज। मैं तो कह रही हूँ कि लोग कितनी एक्ट्रेसेस आती हैं चली जाती हैं, कोई इमेज ही नहीं होती। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी कोई इमेज है। बट देन दिस इज़ ऑल्सो प्रॉबली इनकॉम्पिटेंस एट द पार्ट ऑफ द राइटर डायरेक्टर्स, जो मुझे एक सेट टाइप ऑफ रोल्स के बियॉन्ड नहीं इमेजिन कर पाते। ये उनका इनकॉम्पिटेंस है। मैं एज एन एक्टर, मेरा ये काम है कि अलग अलग परफॉर्मेंसेज और अलग अलग रोल्स करना। तो आई एम ग्लैड कि जो मेरा, अगर आप विमेन ड्रिवन सिनेमा ही कह रही हैं, उसी के अंदर मेरे को जितनी वैरायटी पॉसिबल मिल पाती है, मैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपको फिल्म इंडस्ट्री में अब एक लंबा टाइम हो चुका है, और इस टाइम के दौरान आपको कैसा लग रहा है कि जो फीमेल सेंट्रिक फिल्में हैं पहले इतनी नहीं चल पाती हैं, तो अब वो नैरेटिव और वो ऑडियंस वो आप पहले की बात कर रहे हैं? मेरे को एक्चुअली लंबा टाइम रिलेटिव बात होती है। सर को, मेरे को तो 15 ही साल हुए हैं, आपको कितने हो गए? 30? फिल्में बनाते हुए 26वां साल है। हाँ, तो अब इसके सामने तो मेरा लंबा नहीं है। एंड ये फिल्म विमेन ड्रिवन सिनेमा, मैं ऑनेस्टली जब हिंदी में आई थी वो पिकअप करने लग गया था, क्योंकि तब तक क्वीन आ गई थी, डर्टी पिक्चर आ गई थी, कहानी आ गई थी। तो वो उस टाइम पे, उसके बाद मेरी ये फिल्में आनी शुरू हुई हैं, तो वो ऑलरेडी चलने लग गई थी। एटलीस्ट एक होप मिल गया था कि ये फिल्में चल सकती हैं। सो आई थिंक दैट हैज़ बिन, कोई साल अच्छा रहता है, कोई साल इतना अच्छा नहीं रहता, अप एंड डाउन चलता है, बट चल सकती हैं, कैपेसिटी है, ऑडियंस तैयार है। हाँ। सर, आपने अपना करियर टीवी से स्टार्ट किया था, जैसे उसके बाद स्टार्टिंग की आपकी जो मूवीज़ थी वो सोशो पॉलिटिकल नहीं थी। फिर ये जो आपने स्विच किया कि आप सोशो पॉलिटिकल मूवीज़ बनाएंगे, या फिर 3-4 आपकी वैसी प्रोजेक्ट रहे हैं, तो उसका जो मेन रीज़न था वो क्या था? कोई रीज़न नहीं है।
जब 10 बनाने का मन करा था 10 बना रहा था, जब रावण बनाने का मन करा था रावण बना रहा था, फिर अचानक मुल्क बनाने का मन किया तो मैंने मुल्क बना दी। तो ऐसा नहीं कि ऐसा एक दिन ये वाली फाइल उठा के यहाँ रखी और दूसरी वाली फाइल खोल ली, ऐसा नहीं था। मेरे लिए सारी फिल्में सेम फाइल में है। ये बात आपकी सही है कि एक बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट तो है, लेकिन वो मैंने जानबूझ के किसी स्ट्रैटेजी या किसी उसके तहत नहीं किया है, वो बस हो गया है। सर 80 का ये आइडिया आपको फिर कैसे आया? यूं ही जैसे मुल्क का आया, अचानक उड़ता उड़ता हुआ, एक सीरियसली मैं कोई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये अचानक उड़ता हुआ सा आइडिया आया कि यार ये क्या चल रहा है। और फिर वो सराउंडिंग से मतलब, हाँ, वो अखबारों से, टीवी पे आप देखते हैं ना, आए दिन बहुत घिनौने समाचार सुनने को मिलते हैं ना। उसको उठा के ले गए, फिर चलती गाड़ी से फेंक दिया, या 16 या 10 साल की बच्ची या 85 साल की महिला। आपको लगता है भाई क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, कौन हो आप लोग, उस बच्ची का क्या होगा। कार एक्सीडेंट नहीं है ना कि एक एक्सीडेंट हुआ था कि वो लड़की आगे बढ़ जाएगी कि चलो एक दिन कार में एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा डेंट आ गया, उसको ठीक करा लिया, चलो चलते हैं। ये तो आत्मा पे डेंट आता है और वो ठीक नहीं होता। तो आप कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्या सोच रहे थे आप, महिला क्या सोच रही है, वो जानने में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। और वो जानने का बेस्ट तरीका और वो कहने और शेयर करने का बेस्ट तरीका मेरे पास जो है वो फिल्म है, तो मैं फिल्म बना देता हूँ।